जय श्री कृष्णा बंधुओं, ढोंग भरी तपस्या क्या होती है, एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे। किसी स्त्री ने पंडित जी की कथा में सुना कि पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु उस स्त्री की आदत थी कि पति से पहले ही अपनी पेट पूजा कर लेती थी। कारण था कि पति देर से घर आता था। अब एक ओर तो धर्म पालन, दूसरी ओर पेट पालन, करे तो क्या करे। इसी सोच विचार में बैठी थी कि घर की बूढ़ी नाय ना निकली। बहू जी को चिंता में देखकर पूछा कि कहिए आज क्या चिंता है। बहू जी ने सब हाल बताया। नायंती चलती हुई बोली कि इसमें क्या कठिनता है, पति से पहले रोटी आदि भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु सास ननद से पूछकर कुछ मिठाई आदि खाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम्हारे सास ननद भी नहीं है, इसलिए देहरी से पूछ कर खा लिया करो, क्योंकि देहरी भी घर की बड़ी होती है। बस बहू जी ने लड्डू बना लिए। सुबह लाला जी तो दुकान को जाते और बहू जी लड्डू निकाल कर मंत्र पढ़ती, सुन दे हरिया बंदी मेरे सास ननंदी, तेरी आज्ञा पाऊं तो लड्डू का भोग लगाऊं। यह पद बोलकर दूसरे स्वर में बहू जी स्वयं ही उत्तर दे देती कि खा ले बहू खा ले। मतलब खुद ही प्रश्न करती और खुद ही उत्तर दे लेती। इस प्रकार बहू जी खा पी कर मौज करती। जब लाला जी आते तब रोटी चढ़ाती। लाला जी यदि झुंझलाते तो कहती कि मैं भी तो अभी नहीं खाई हूँ, मैंने भी तो भोजन नहीं किया है, तुम्हारे इंतजार में मैं भी भूखी बैठी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं खा पी कर बैठी हूँ, आपसे पहले मैं नहीं खाती। लाला जी बहू के व्रत को सुनकर संतुष्ट हो जाते। एक दिन कार्यवशत लाला जी को दुकान खोलते ही फिर घर को लौटना पड़ा, तो दरवाजे में पहुंचते ही बहू जी का मंत्र सुना और बहू जी को लड्डू उड़ाते देखा। लाला जी को बहू की यह दिशा देखकर बड़ा गुस्सा आया और अगले दिन दुकान न जाकर मकान में छिपकर बैठे रहे। जब बहू जी ने लड्डू हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा तो लाला जी ने सामने आकर डंडा हाथ में लेकर कहा, सोहरे डंडा आला मेरे ससुर न साला, तेरी आज्ञा पाऊं तो ससुर के मार लगाऊं। फिर स्वर बदल कर कहा, लगा भाई लगा। जिस प्रकार वह स्त्री स्वयं ही कहती थी, लड्डू खाने के लिए पहले तो पूछती थी, फिर स्वयं ही उत्तर देती थी कि खा ले बहू खा ले। ऐसे ही लाला जी ने किया और कहते हैं लगा भाई लगा, मार लगा इसमें। जब लाला ने डंडा संभाला तो बहू जी बहुत घबराई और क्षमा मांगने लगी। तब लाला ने कहा कि ढोंग बनाना छोड़ो और जब इच्छा हो तब खाओ।